ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न पोरबंदर से गंगा भाई जी का है। ये उन्होंने पूछा था 3 अप्रैल को। सबसे पहले तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं क्योंकि आपके प्रश्न की चर्चा आज तक हम नहीं कर पाए। कुछ संजोग ही ऐसे बने थे, हमारी यात्रा बहुत लंबी चली, इसलिए ये सब कुछ नहीं हो पाया। तो आज इसकी चर्चा कर लेते हैं। आपने पूछा है कि जगत के धर्मों में मूर्ति पूजा के विषय में विविध मतांतर क्यों है? क्या साधना या भजन मार्ग के प्रारंभिक पहलू पर यह आवश्यक है? तो हाँ प्रभु जी, आपकी सोच, आपका थिंकिंग ठीक है। देखो, एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। जैसे समझो अभी ये पंचकोशी उत्तर वाहिनी नर्मदा की यात्रा चल रही है, उसी तरह पूरी नर्मदा की यात्रा भी होती है। तो जो साधक है, भक्तजन है, वह यात्रा करते हैं, उसको पैदल यात्रा करते हैं नर्मदा के किनारे किनारे, पूरा का पूरा उत्तर से शुरू करके अमरकंटक से घूमकर पश्चिम किनारे से होते हुए समुद्र तक, समुद्र में होड़ी से नाव से पार करके फिर इस किनारे, उत्तर किनारे जहाँ से शुरू किया वहाँ तक यात्रा समाप्त होती है। तो ऐसी पैदल यात्रा करने वाले जो भक्तगण होते हैं, श्रद्धालु, परम दृढ़ श्रद्धालु जो लोग होते हैं, उसको कितना समय लगता है पता है आपको? 3 वर्ष और 13 दिन। 3 वर्ष कैसे लगते हैं? क्योंकि यह नियम है, जो विधिवत करते हैं उसमें यह नियम है कि 3 चातुर्मास नर्मदा के किनारे होने चाहिए। अब वर्ष में चातुर्मास तो एक बार आता है, फिर दूसरे वर्ष में दूसरी बार, तीसरे वर्ष में तीसरी बार। ऐसा इसलिए क्योंकि चातुर्मास में आप किसी तीर्थ, किसी आश्रम में या मंदिर में रहकर वहाँ के महात्माओं से सत्संग करो, और हर जगह जहाँ जाओ वहाँ आप रुको, उस महात्मा से मिलो, आश्रम की कुछ सेवा करो, कुछ सत्संग करो, कुछ सहयोग करो, कुछ प्राप्त करो, फिर आगे बढ़ो। ऐसे करते करते वास्तव में साधना की यह पद्धति है। तो 3 वर्ष और 13 दिन लगते हैं। अब कोई चलकर करते हैं, अभी हमारे कोई कुछ संबंधी थे, गए थे, तो 3 महीने में या तो 3-4 महीने में चलकर पूरी यात्रा संपूर्ण की। तो ये भक्ति करने के लिए या साधना के रूप में नहीं है, धर्म के रूप में जरूर है। नर्मदा स्नान हुआ, जप हुआ, महात्माओं के दर्शन हुए और आगे बढ़े, तो ये भी एक अच्छा कार्य है। 3-4 महीने में हो गई। हमने 2014 में व्हीकल से अपनी गाड़ी भाड़े पर करके 8 लोगों ने यात्रा की थी, तो हमें 18 दिन लगे थे। तो ये भी हो सकता है, हमारा भी यही हेतु था कि भाई नर्मदा स्नान करें, वहाँ के तीर्थ स्थानों में रहकर उसके वाइब्स को, उसके वाइब्रेशन को फील करें, अनुभव करें, भगवान की भक्ति करें, स्तोत्र का गान करें, आरती पूजा करें, जितना हो सके वहाँ के पुजारी पंडा को सहायता करें, और फिर सब लोगों को मिलाते हुए नर्मदा माता के दर्शन करते करते, स्नान करते हुए वहाँ से आगे बढ़े। ऐसे हमारे 18 दिन हुए थे। अभी हमने सुना किसी ने 14 दिन में भी कर ली। तो महाराज, नर्मदा की लंबाई चौड़ाई तो उतनी ही है, बढ़ नहीं जाती, लेकिन किसी को 14 दिन, किसी को 18 दिन, किसी को 3-4 महीना और किसी को 3 साल क्यों लगते हैं? उसका कारण है उसका भाव, उसका प्रयोजन और उसका हेतु। उसका भाव क्या है, यात्रा के पीछे उसका प्रयोजन क्या है, और यात्रा करने का हेतु माने कारण क्या है, इस हिसाब से यात्रा में समय लगता है। बस उसी तरह जगत के विविध धर्मों में मूर्ति पूजा के विषय में विविध मतांतर है। कोई निर्गुण निराकार की पूजा करता है, वो मूर्ति में नहीं मानता। कोई सगुण साकार की पूजा करता है, वो मूर्ति में मानता है। कोई कुछ एक ही मूर्ति में मानता है, कोई अलग मूर्ति में मानता है, कोई भगवान की मूर्ति में मानता है, कोई अपने धर्म पुरुष की मूर्ति को मानता है। जैसे
जैन धर्म है तो वहाँ पर तीर्थंकर की मूर्तियों की पूजा होती है, और भगवान बुद्ध के मूर्ति भी स्थापित की जाती है, यीशु ख्रिस्त की मूर्ति भी स्थापित की जाती है। और मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा तो है नहीं, लेकिन वहाँ पर भी भगवान की उसके जो हज करते हैं जहाँ उसकी फ़ोटो रखी जाती है, तो उस फोटो को मानते हैं। या मजार भी मानी जाती है, उसके ऊपर चादर चढ़ाते हैं किसी मौला अली मौला की। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति अपने अपने भाव के अनुसार, अपने अपने प्रयोजन के अनुसार यह काम करता है, और अपने अपने कारण, अब कारण देख लो, भाव तो हमारे मन में जो है वो हम जानते हैं कि हमारा क्या भाव है भगवान के प्रति, उसके अनुसार हम भगवान की पूजा करेंगे। मूर्ति में करेंगे, चित्र में करेंगे, या तो नहीं करेंगे। ये सब भगवान के अवतार ही है। विग्रह भी अवतार है भगवान का, विग्रह अवतार कहते हैं। विग्रह माने मूर्ति या चित्र कह लो, तो ये भी एक अवतार है। तो इस तरह से हम भगवान को मानते हैं, हमारा जो भाव है। और प्रयोजन हमारा क्या है कि हमें भक्ति प्राप्त करनी है, या भक्ति पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना है, या सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है, हमें आत्मचिंतन करना है, हमें परमात्मा चिंतन करना है, हमें भगवत चिंतन करना है, या हमारे इष्ट का, राम कृष्ण इत्यादि जो हमारे इष्ट देव है उसका चिंतन करना है, उसको उसका साक्षात्कार करना है, उसके दर्शन करने हैं, उसका दर्शन करना है या उसके दर्शन करने हैं। दोनों में फर्क है। उसका दर्शन करना माने उसको साक्षात देखना है, और उसके दर्शन को प्राप्त करना माने उसकी फिलोसॉफी को, दर्शन का अर्थ है यहाँ पर समझ, उसकी समझ को हमें प्राप्त करना, उसका ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये प्रयोजन हुआ। अब हेतु महत्वपूर्ण है। हेतु माने क्या है, कारण क्या है, ऐसा मानने का कारण क्या है। हमारे भाव अलग है, आपके भाव अलग है, हमारा प्रयोजन अलग, आपका प्रयोजन अलग, ऐसा क्यों है, इसको भी जानना चाहिए। इसका कारण है हमारी पूर्व के जन्मों की यात्रा। गीता जी में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान, आप कहते हैं कि यह मानव देह परम की प्राप्ति के लिए मिला है, तो इसके लिए प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ करके, साधना करके, गुरु की कृपा प्राप्त करके, भगवत कृपा प्राप्त करके, हमें साधना करके परम चैतन्य को, परम आत्मा को प्राप्त हो जाना चाहिए। अब हम साधना तो कर रहे हैं, लेकिन प्राप्ति होने से पहले यह शरीर छूट गया तो फिर नया जन्म मिलेगा, और फिर एक से शुरू करना पड़ेगा। तो किया कराया तो सब पानी में। तो भगवान ने कहा, नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं होता। अपरा विद्या, जो व्यवहार सत्ता की जो विद्या है, उसमें ऐसा होता है कि हमने पीएचडी किया और मर गए तो दूसरा जन्म मिला, फिर से एक से क ख ग से शुरू करना पड़ेगा, वहाँ पीएचडी काम नहीं आएगा। लेकिन अध्यात्म विद्या में ऐसा नहीं है। आपने जहाँ तक की यात्रा की है वहाँ से आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले आपके जो ऋणानुबंध है, आपकी जो कामनाएं हैं, आपका जो कर्म फल है, उसको भोगते हुए कुछ समय आप संसार व्यवहार में रहोगे, और फिर धीरे धीरे आपके मन में वो श्रद्धा जगेगी, वो कामना जगेगी, वो जिज्ञासा जगेगी, वो मुमुक्षा जगेगी, और आपकी यात्रा जहाँ तक पूर्व जन्म में पहुँची थी वहाँ से आगे चलेगी। अब देखो हमारी यात्रा कहाँ तक चली होगी कि हमने संन्यास ले लिया। आपकी यात्रा कहाँ तक चली होगी कि आप श्रद्धावान हो गए। किसी और की यात्रा कहाँ तक चली होगी कि जो तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है। और किसी की यात्रा कहाँ तक की होगी जो भगवान में मानता ही नहीं। तो पूर्व में हमने जितना अध्यात्म मार्ग में प्रवास किया है, आगे बढ़े हैं, और इस जन्म में वहाँ से, उस पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे। अब सबका पॉइंट अलग अलग होगा, इसलिए जगत के विविध धर्मों में, एक ही धर्म के विविध लोगों में भी मूर्ति पूजा के विषय में, मूर्ति पूजा क्या, भगवान के मान्यता के विषय में समझ लो, अध्यात्म की प्रवृत्ति के विषय में मान लो, हर एक का विविध मतांतर है। और आपने कहा आरंभिक भजन मार्ग में यह पहलू आवश्यक है क्या? हाँ, आरंभ उसी तरह से होता है, फिर अपने आप मूर्ति पूजा परम पूजा में बदल जाती है, मूर्ति पूजा छूट जाती है। हमें अभी भगवान उसकी मूर्ति में ही दिखते हैं, मंदिर में ही दिखते हैं, फिर हमें भगवान की विभूतियों में दिखने लगेंगे। पीपल में हमें भगवान दिखेंगे, तुलसी में भगवान दिखेंगे, गंगा जी में भगवान दिखेंगे, हिमालय या गिरनार में भगवान दिखेंगे।
उसकी विभूतियों जो मोटी मोटी है उसमें हमें भगवान दिखेंगे। फिर धीरे 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 सूक्ष्म होता जाएगा, फिर हर पेड़ में छोड़ छोड़ में रणछोड़ दिखेंगे, फिर हर व्यक्ति में, हर एक मनुष्य में हमें भगवान की विभूति दिखेगी, फिर हर एक प्राणी में, जीव जंतु में, कुत्ते बिच्छू और सांप में भी हमें फिर भगवान दिखेंगे। तो हमारी सर्वात्म भाव की दृष्टि हो जाती है। तो ये दर्शन अपने आप होने लगते हैं। जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती है हमारी समझ स्पष्ट होती जाती है। समझ स्पष्ट होती का मतलब है अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, तभी समझ स्पष्ट होगी। क्योंकि समझ बुद्धि में होती है, अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों आ जाते हैं। तो चित्त में जो पूर्व के गलत संस्कार पड़े हैं वो धीरे 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 साफ होते जाएंगे। तो बुद्धि में अपने आप स्पष्टता होती जाएगी, मन अपने आप स्थिर होता जाएगा, शांत होता जाएगा, संतुष्ट होता जाएगा और अहंकार अपने आप परिवर्तित होता जाएगा। इस सांसारिक, व्यावहारिक और शारीरिक शरीर संघात में जो अहम भाव है वो धीरे धीरे अहम ब्रह्मास्मि की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये 3 कारण है। आपके प्रश्न के उत्तर में हम कहेंगे कि जैसा भाव है वैसा हम करेंगे, हमारा जो प्रयोजन है वैसा हम करेंगे। लेकिन भाव और प्रयोजन के पीछे कारण क्या है? कारण है हमारे पूर्व के जन्मों की साधना जहाँ तक पहुँची है वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। कोई मूर्ति पूजा इतनी जबरदस्त करता है, जैसे हमारे पोरबंदर के आश्रम में वो माँ जो करती है, कितनी सारे शिवलिंग, कितने सारे शालिग्राम्स, कितनी सारी मूर्तियाँ, पूरा दिन पूरी रात ये माताएं भावमय रहती है, पूरे ध्यान में मग्न रहती है। भगवत भाव उसके हृदय से जाता ही नहीं है। तो वो उसमें सराबोर है, उसकी यात्रा पूर्व में वहाँ तक पहुँच गई होगी। इतना भाव हमारे हृदय में क्यों नहीं जगता? क्योंकि हमारी यात्रा अभी इतनी आगे नहीं बढ़ी है। हो सकता है धीरे धीरे ये भाव होने लग जाए। और हर एक की अपनी पैटर्न है। भगवान ऐसे भी शास्त्र में कहा जाता है, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। हर एक ये तुंड में, ये मस्तिष्क में भिन्न भिन्न मति होती है। मति माने समझ, बुद्धि तो कहते हैं, लेकिन समझ भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जैसा अंतःकरण शुद्ध है वैसी शुद्ध समझ होने लगेगी। तो अपनी अपनी समझ के अनुसार सब लोग आगे बढ़ते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, नहीं करते हैं, परा पूजा करते हैं, मानस पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, आत्मानुसंधान रूपा ज्ञान पूजा करते हैं। अनेक प्रकार से पूजा होती है। भगवान को मानना, पूजा माने आदर। हम अपने बुजुर्गों का आदर करते हैं, वही उसकी पूजा है, समझ लो। तो पूजा का एक अर्थ आदर भी है, पूजा का एक अर्थ सेवा भी है, और सेवा का एक अर्थ सेवन करना भी है। तो अनेक प्रकार से इसको माना जा सकता है। मतलब पूर्व के जीवन में हमने जहाँ तक यात्रा की है वहाँ से हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। उस प्रकार का हमारे हृदय में भाव जगेगा। भाव और ज़्यादा दृढ़ किया जा सकता है। पूर्व का अंकुर निकलेगा। अब उसको सिंचन करके हम वट वृक्ष बना सकते हैं। पूर्व में हमने यात्रा की थी, हमें भाव जगा कि चलो हमें कृष्ण भगवान अच्छे लगते हैं, बस उसके प्रति हमारा भाव जगा। तो फिर उसके विषय में जानकर, उसका पुराण पढ़कर, भागवत का अध्ययन अनुशीलन करके, महात्माओं से चर्चा करके हम अपने भाव को और ज़्यादा दृढ़ कर सकते हैं और हम अपने प्रयोजन को और स्पष्ट कर सकते हैं। प्रयोजन माने ध्येय, हमारा लक्ष्य, उसको स्पष्ट कर सकते हैं। और ये सब होता है, पूर्व में जो किया है वह अंकुर के रूप में आता है। अब उसको पाल पोस कर बड़ा करना, यही हमारा पुरुषार्थ है, यही हमारी साधना है। तो हमें लगता है गंगा भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।